हाय डियर, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किए हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट 2 क्लासेस हमने पढ़ चुका था और उसमें से लास्ट पॉइंट जो हम लोग ने डिस्कस किया था वो ओम्स लॉ के जो भी और आई के बीच में जो रिलेशंस था उसका ग्राफ हमने देखा था यहाँ पे। और आगे जो डिस्कस किया था हमने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में, दोनों के बारे में हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे आज हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आज का जो हेडिंग होने वाला है वो होगा फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। क्या होगा हेडिंग? फैक्टर फैक्टर इफेक्टिंग फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे हेडिंग क्या है हमारा? फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। ये जो रेसिस्टेंस है ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसे हमें याद रखना है किसी भी कंडक्टर का। पहला पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। अब ये किस तरह का इफेक्ट डालता है इसको देखना है। जब एरिया किसी भी क्रॉस जो कंडक्टर है उसका एरिया अगर बढ़ जाएगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। एरिया बढ़ने से क्या है रहा? एरिया इंक्रीजेस होगा। एरिया इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा। रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट है ये पे नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ अगर हम अच्छा कंडक्टर लेंगे तो वहाँ पे जो रेसिस्टेंस है वहाँ पे कम होगा। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे गुड कंडक्टर सिल्वर को सिलेक्ट कर ले तो सिल्वर गुड कंडक्टर है तो वहाँ पे क्या होगा? उसमें रेसिस्टेंस जो होगा सिल्वर कंडक्टर के अंदर वहाँ पे क्या होने वाला है? कम होने वाला है। उसी से अगर कॉपर को सिलेक्ट करें तो मटेरियल में कॉपर क्या होता है? कंडक्टिविटी उसका कम होता है, तो वहाँ पे क्या होगा? सिल्वर से रेसिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है। किसके अंदर? कॉपर के अंदर। उसके साथ ही अगर हम एल्युमिनियम को सिलेक्ट कर लेते हैं तो एल्युमिनियम क्या है? उसका कंडक्टिविटी उससे लो है। किससे? आप कॉपर और सिल्वर से। तो क्या होगा यहाँ पे? जो हमारा एल्युमिनियम है ना उसके अंदर रेसिस्टेंस क्या होने वाला है? ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे अच्छा जो अगर हमको अच्छा कंडक्टर होगा वो क्या होगा? सिल्वर होगा। उसके बाद क्या होने वाला है? कॉपर। उसके बाद क्या होने वाला है? एल्युमिनियम। अब यहाँ पे ये कंडक्टिविटी क्या है? ये इधर इधर देखो, ये सबसे अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो अगर रेसिस्टिविटी की बात, रेसिस्टेंस की बात करें तो एल्युमिनियम में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर ऑफ कॉपर, और कॉपर में क्या होगा? ज़्यादा होगा एज कम्पेयर ऑफ द सिल्वर। ठीक है, तीसरी चीज़ है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी अच्छे कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी जो है ना घट जाएगा। टेम्परेचर अगर बढ़ा दें, टेम्परेचर किसका? ऑफ गुड कंडक्टर का। किसका? गुड। सेमी कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सेमी कंडक्टर में उल्टा हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ने से उसका क्या होता है? कंडक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्योर मेटल का, जो ऐसे कंडक्टर अच्छे सब जो आपका कंडक्टर है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। टेम्परेचर ऑफ गुड कंडक्टर का अगर हम इंक्रीज करेंगे, क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजेस, तो वहाँ पे क्या होने वाला है? जो उसकी कंडक्टिविटी है, जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? वहाँ पे इंक्रीजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज। जैसे जैसे उसकी टेम्परेचर किसी भी कंडक्टर का बढ़ेगा वहाँ पे उसकी रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चौथी पॉइंट जो हम यहाँ पे बात करेंगे, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर जहाँ तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर में क्या होने वाला है? जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, लेंथ बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? उसकी रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो मतलब हम यह कहना चाह रहे हैं रेसिस्टेंस क्या है यहाँ पे? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका भाई? लेंथ ऑफ ए वायर। किसका? लेंथ ऑफ वायर का। ये हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किए थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें फैक्ट था, मैंने यहाँ पे एक जगह कलेक्शन करके लिख दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ है जो हमने पढ़ा था फैक्टर रेसिस्टिविटी के बारे में भी पढ़े थे।
तो रेसिस्टिविटी के बारे में क्या पढ़े थे? जो रेसिस्टिविटी होता है, जैसे रेसिस्टेंस 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किसके किस पर? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड। लेकिन रेसिस्टिविटी में ऐसा नहीं है, वो 2 ही चीज़ पे डिपेंड करेगा, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फैक्टर इफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला डिपेंड किस पे कर रहा है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल पे। अच्छा, उसके साथ मैं रिकैप कराना चाहूँगा थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला जो हमने जो ओम्स लॉ पढ़ा था, वहाँ पे रेसिस्टेंस किसके जो फार्मूला पढ़ा था हमने, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने, कि ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या होता था? उल्टा होता था। ठीक है। और ये यहाँ पे एक कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है जिसे रेसिस्टिविटी बोलते थे, और लेंथ के क्या होते थे? प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते थे। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला है यहाँ पे, दूसरा फार्मूला जो हमने पढ़ा था कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता था? एरिया इंटू रेसिस्टेंस अपॉन क्या होता था? एल। और इसका यूनिट भी आपने याद किया था, क्या होता था? ओम होता था। क्या होता था? ओम होता था। ठीक है। और इसका जो यूनिट की बात करें तो ओम मीटर होता था। क्या होता था? रेसिस्टिविटी का यूनिट अगर कोई पूछे तो क्या होता है? ओम मीटर होता है। आप इसे लिख सकते हैं ओम मीटर होता है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने क्लास कर लिया था। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल्स क्या है यहाँ पे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सैम्पल प्रॉब्लम 1 में। ठीक है। आपको इसको इजी वे में सॉल्व में करना है। ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला याद किए हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे दिया है एक कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एल दिया हुआ है आपका, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एरिया ए आपका वैल्यू दिया हुआ है। हाई रेसिस्टेंस 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स। कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ द कॉपर। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सॉल्व जब हम लोग यहाँ पे करेंगे तो क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे गिवन। हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले दिया कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर दिया है। आपको एल दिया हुआ है। एल कितना है भाई? 2 मीटर। मीटर क्या है? एसआई यूनिट है, तो इसको इसी में छोड़ने देंगे। ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हो, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? ए से। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 1.7 इंटू 10⁻⁻6 मीटर दिया हुआ है। ठीक। और उसके ही साथ हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे देखें क्वेश्चन को दिया हुआ 1.7 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर, हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम्स दिया हुआ है। ठीक है। आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है। किसका वैल्यू दिया हुआ है? आर का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम दिया हुआ है। ओम का यूनिट तो सिंबल यही होता है। आपको कह रहा है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। हमको रेसिस्टिविटी चाहिए। क्या चाहिए हमको? किसका? कॉपर वायर का रेसिस्टिविटी हमको क्या करना है? काउंट करना है यहाँ पे। ठीक। अब आपने जो पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, पीछे क्या पढ़ा था आपने कि रेसिस्टिविटी, सिंस वी नो दैट लिख देंगे यहाँ पे, सिंस वी नो दैट क्या दिया हुआ है? रेसिस्टिविटी बराबर हम लोग ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? अभी जस्ट देख लीजिए क्या पढ़े थे? एरिया इंटू क्या होता था? रेसिस्टेंस। अब बाय क्या होता था? एल, बाय एल। अब एरिया यहाँ पे दिया हुआ है आपका, कितना दिया है? 1.7 इंटू कितना दिया हुआ है? 10⁻⁻6। और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है। और यहाँ पे एल दिया हुआ है 2 मीटर। कितना दिया हुआ है? 2 मीटर दिया हुआ है। अच्छा, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? इस 2 को 2 के साथ कैंसिल करा देते हैं। ठीक है। अब बचा क्या? 1.7
7 इंटू, अब देखो 10 और ये 10 दोनों का बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 10 और -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8। अब यहाँ पे रेसिस्टिविटी है तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, तो यहाँ पे लगा देंगे ओम मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ज़्यादा लैंग्वेज नहीं देना है क्योंकि आपको काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ता है आपको बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, एंड रेसिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट ओम मीटर है और यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर। तो इस मिलीमीटर को या तो मीटर में चेंज कर लेंगे या तो मीटर को किस में चेंज कर लेंगे, मिलीमीटर में। ठीक है, तो बेहतर होगा कि हम लोग मिलीमीटर को किस में, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको मिलीमीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। कह रहा है क्या, लेंथ आपको एल निकालना है। क्या निकालना है, एल निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कब, यदि उसका रेसिस्टेंस 10 ओम हो। फिर कह रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर उसके डायमीटर को डबल कर दिया जाए तब कह रहा है कि उसकी रेसिस्टेंस किस हिसाब से, किस रेशियो से चेंज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे और फिर जो डिमांड करेगा उसको भी लिखेंगे और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम 2। ठीक है, अब दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि आपका कॉपर डायमीटर दिया हुआ है, मतलब डायमीटर दिया हुआ है आपका। डायमीटर कितना दिया हुआ है, 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अगर हम इसका रेडियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेडियस बराबर क्या होता है भाई, रेडियस बराबर हो जाएगा 0.5 ओपन, मतलब डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस होता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.25 मिलीमीटर। यदि इसको 1000 से डिवाइड कर दिया जाए तो 0.25 को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे जैसे इस पॉइंट को हटाएंगे यहाँ पे तो ये क्या 2 0 और आ जाएगा, मतलब 25 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा भाई, -5 मीटर हो जाएगा। और अगर स्टैंडर्ड यूनिट में लिखे हैं तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है रेसिस्टिविटी, मैं लिख ही देता हूँ, रेसिस्टिविटी, आपको रेसिस्टिविटी दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, इस तरह से तो नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेसिस्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। क्या दिया हुआ है आपको, ओम मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक ए नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है क्या, व्हाट विल, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। आपको रेसिस्टेंस कितना ओम बनाना है, 10 ओम बनाना है। कह रहा है कि इफ़ आर इज इक्वल टू कितना है, 10 ओम है। ठीक है, तो कह रहा है कि लेंथ कितना होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ वायर आपको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे लेंथ ऑफ वायर को एल से डिनोट करता है, ये हमको चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिंस हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला जो पढ़े थे आप, क्योंकि हमको एल चाहिए तो पहले ये दोनों में से कोई रेसिस्टेंस वाला लगा दीजिए या रेसिस्टिविटी वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा है रेसिस्टिविटी, क्योंकि रेसिस्टिविटी दिया हुआ है तो हम उस रेसिस्टिविटी का क्या करेंगे, यूज़ भी कर लेंगे। तो रो बराबर हमने क्या पढ़ा है, ये जो है रेसिस्टिविटी बराबर के पढ़े थे, एरिया इंटू क्या पढ़े हैं, एरिया इंटू रेसिस्टेंस पढ़े हैं। अब बाय क्या होता है, एल होता है, बाय एल है। तो एल हमको चाहिए तो एल को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। एल बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, एल इज इक्वल टू ए इंटू आर हो जाएगा। बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेसिस्टिविटी। अब यहाँ पे देखो इसका वैल्यू हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। एरिया का वैल्यू दिया हुआ है, एरिया कितना होता है भाई, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है। और आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू कितना है
आर का वैल्यू यहाँ पे निकाल के रखे हैं 2.5। कितना निकाल के हैं 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहें तो यूनिट यहाँ पे नहीं ले, लास्ट में यूनिट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये रेसिस्टिविटी कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। आर का वैल्यू दिया हुआ है 2.5। कितना दिया हुआ है 2. यहाँ पे देख लो आर का वैल्यू कितना निकाल के रखे हुए हैं 2.5 इंटू 10⁻⁻6 निकाल के रखे हुए हैं आर का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2.5 इंटू 10⁻⁻6 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻�8। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 220। देखो ए यहाँ से यहाँ तो ए है और ये क्या है बी। जब होल स्क्वायर होगा तो ए का स्क्वायर भी होगा और बी का स्क्वायर भी होगा। जब हम स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625। 2 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे 10 पे पावर कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, नीचे कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ है। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है इसको 3.14 इंटू 6.25 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 1.6 रख लेते हैं। और इधर देखो जब ये 10 है ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁻12 और प्लस क्या हो जाएगा 8। जब और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 3.14 इंटू 6.25 इंटू 1.6 इधर आ जाएगा आपका 10⁻⁻4 आ जाएगा। ठीक है, इसको और अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 314 को, और इसे क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इससे आप लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर होता है, तो मीटर आप कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो लिखा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। कह रहा है कि उसके डायमीटर को डबल कर दिया जा रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि जब वो जो वायर था ना उसके क्या कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्या किया जा रहा है डबल किया जा रहा है। आप याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बी में, अब रेसिस्टेंस जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर होता है, स्क्वायर ऑफ डायमीटर होता है। अब आर बराबर यहाँ पे देखो 1/d है और इसका क्या कर रहा है डबल किया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जा रहा है 2d का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आर प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम इसको निकाल लें 1/2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 1/d² हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/d²। अब अगर हम यहाँ पे ओरिजिनल, अब देखो पहले जो उसका रेसिस्टेंस रहा होगा उसका कितना हो रहा है ये 1/4, तो क्लियरली क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली when the diameter is doubled then resistance of wire becomes 1/4। ठीक है 1/4। 1 मिनट यार कॉल आ रहा है किसी का, 1 मिनट कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। जो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे सैम्पल यहाँ पे बी हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सैम्पल प्रॉब्लम 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सैम्पल प्रॉब्लम 3 में क्या करा है, क्वेश्चन में लिखा है क्या ए 6 ओम रेसिस्टेंस वायर इज डबल्ड अप बाय फोल्डिंग। ठीक है, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। अगर कोई वायर है और उसको फोल्ड करके क्या कर रहा है डबल अप कर रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ चेंजिंग होगा और उसका रेसिस्टेंस कैसा चेंज होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सिंपल प्रॉब्लम 3। ठीक, तो दिया हुआ है यहाँ पे कि आर जो है आर दिया हुआ है, आर इनिशियल वाला ये दिया हुआ है आपका 6 ओम है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है इसको डबल अप क्या कर रहा है फोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो एरिया पहले इनिशियल कितना था इसका मान लेते हैं ए है, क्या है ए है,
और लेंथ इसका जो है वायर का वो हम मान लेते हैं एल है, ठीक है। सो देयरफॉर आर इनिशियल कितना होने वाला है इसका, ये आर इनिशियल हो जाएगा आपका रेसिस्टिविटी एल बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। अब अगर हमको आर फाइनल की बात करें, आर फाइनल की बात करें तो ये तो आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये रेसिस्टिविटी लेंथ जैसे ही उसको फोल्ड करेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा उसका, एरिया डबल अप किया जा रहा है, एरिया क्या किया जा रहा है, डबल अप किया जा रहा है, मतलब ए था तो अब क्या हो गया 2a। अब हम जब इससे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल बाय क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 2a हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रेसिस्टिविटी एल बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए दे देता है, इधर 1/4 रख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये रेसिस्टेंस क्या है, ये देखो ये इनिशियल पोजीशन वाला है, रेसिस्टिविटी इंटू एल बाय ए, यहाँ पे रेसिस्टिविटी इंटू एल बाय क्या है, ए है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके बदले में हम आर आई लिख सकते हैं, आर इनिशियल यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन वन। तो कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम 1 से। अब यहाँ पे देखो 1 और ये 1/4 तो है, तो 1/4 इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये 4 इधर चला जाएगा, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, आर फाइनल, और ये क्या हो जाएगा, आर इनिशियल्स, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर यहाँ पे यहीं से निकल जाता, आर फाइनल बराबर कितना हो जाएगा, आर इनिशियल का बाय 4। तो हम कह सकते हैं कि आर फाइनल जो रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, पहले जितना और रेसिस्टेंस का उसका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं आर फाइनल इज इक्वल टू रेसिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ इनिशियल रेसिस्टेंस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।